हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज इस सेशन में हम ज्योमेट्री का सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक टच करने जा रहे हैं, जो कि है पॉलीगॉन। इससे पहले मैंने आपको सर्कल का पूरा रिवीजन करवा दिया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, आप इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, है ना? क्योंकि जैसे मैंने मैथ स्ट्रेटजी में आपको बताया था कि मैं चैप्टर को, ज्योमेट्री चैप्टर एक लेंदी चैप्टर है, ठीक है, मैं उसको ब्रेक कर करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जैसे लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और पॉलीगॉन। ठीक है, तो इस तरीके से मैं पहले सर्कल को टारगेट किया, फिर उसके बाद पॉलीगॉन, फिर उसके बाद लाइन्स एंड एंगल, फिर उसके बाद ट्राइंगल, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटर। तो इस तरीके से हम अगर चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं ना, तो चीज़ें अफेक्टिवली हमारे दिमाग में क्या होती हैं, जाती हैं। ठीक है, और रिटेन रहती हैं ज़्यादा टाइम तक। ठीक है, तो आपको एक एक वीडियो देखनी है, अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर करिए, अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, इस तरीके से तो सारे जितने चैप्टर है ना, मैं उनको इसी तरीके से अप्रोच करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्योंकि पॉलीगॉन, पहले बात, पॉलीगॉन आप समझ लिए पॉलीगॉन क्या होता है। तो देखिए, पॉलीगॉन दो टाइप के, क्या, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अगर मैं सिंपल की बात करूँ तो आपको पता है सिंपल मतलब ऐसे, जैसे मैं कोई लाइन खींचता हूँ, जैसे आप ट्राइंगल ही बना लो, ये क्या है, सिंपल पॉलीगॉन है। कहीं लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही ना, ये कैसा है, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स मतलब, जैसे मैं ये लाइन बनाया, फिर ऐसे खींचा, ऐसे क्रॉस कर गई लाइन, फिर ये, तो क्या है, इंटरसेक्टिंग, क्या है कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है क्या, लाइन। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अपन को इसके बारे में, पॉलीगॉन के बारे में, कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन के बारे में नहीं टच करना है, तो इसको, इस पोर्शन को नहीं टच करना है। ठीक है, उसके बाद हमको सिंपल में ही क्या आते हैं, कॉम्पैक्ट, कॉन्वेक्स आता है और कॉनकेव आता है। अब देखिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए बताता हूँ, कॉनकेव में, कॉनकेव में क्या, कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जितने भी कोई भी पॉलीगॉन हो, जैसे मैंने ट्रायंगल ले लिया, चाहे मैं ये ले लूँ, स्क्वायर ले लूँ, ये भी क्या है, पॉलीगॉन है विथ फोर साइड। ठीक है ना, जैसे ट्रायंगल क्या है, पॉलीगॉन है विथ थ्री साइड्स। अब देखो, जो ये एंगल बनता है ना, इंटीरियर एंगल, इनके सारे क्या होते हैं, जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल जो होगा ना, वो सारा लेस देन होगा किससे, 180 से। समझ में आया आपको। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है कि जो भी पॉलीगॉन लेंगे हम, उनके जो एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल हमेशा लेस देन क्या होते हैं, 180 होते हैं। उसी तरह अगर हम कॉनकेव की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि एक इंटीरियर एंगल, एक या एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है एंगल उसका। अब देखिए जैसे कैसे, अगर मैं एक पॉलीगॉन लूँ, ये पॉलीगॉन लिया, ठीक है, कितनी साइड से देख लो आप, एक साइड जे, आप ये पूरी साइड है, ठीक है, एक साइड जे, एक साइड जे, ये एक जे, टोटल कितनी, चार साइड है, पॉलीगॉन है ना, पूरा पॉलीगॉन बनाना है, क्लोज सर्कल बनाना है। ठीक है, मिनिमम तो तीन साइड चाहिए पॉलीगॉन बनाने के लिए, क्योंकि दो साइड से तो आपका पॉलीगॉन बनेगा नहीं। तो ट्रायंगल एक बेसिक बन जाता है पहले तीन साइड से, तो पॉलीगॉन बनाने के लिए तीन साइड तो चाहिए चाहिए, उसके बाद आप बनाते रहो। ठीक है, तो इसमें चार साइड है। अब ये देखो, ये एंगल इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, और एक एंगल ये भी तो है। अब ये देख लो, ये एंगल क्या होगा, 180 से तो बड़ा होगा, दिख रहा होगा आपको, सी बात है। तो यहाँ इंटीरियर एंगल क्या होगा, वन इंटीरियर, उससे ज़्यादा भी क्या हो सकते हैं, क्या होगा, ग्रेटर देन 180 होता है, वो कॉनकेव की कैटेगरी में डाल देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना, मैं इंटीरियर एंगल लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री से लेस होता है। इसमें क्या होता है, इंटीरियर एंगल, वो क्या होता है, ग्रेटर देन, कोई भी एक हो जाए तो वो कॉनकेव की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, कॉन्वेक्स के भी सब पार्ट होते हैं, कौन से, रेगुलर और इरेगुलर। तो हमको पढ़ना है रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर नहीं पढ़ना है, तो हमको सीधा ये सीरीज फॉलो करनी है। ठीक है, इरेगुलर मतलब, रेगुलर मतलब जिसकी साइड इक्वल हो, जैसे ट्राइंगल ले लिया हमने, इसकी साइड मतलब साइड इक्वल वाली। ठीक है, ट्राइंगल ले लिया, और जैसे पेंटागन ले लिया, सबकी साइड क्या, ए ए ए ए ए। उसी तरह मैं हेक्सागोन ले लूँ, चाहे स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, ए ए ए। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं हम, रेगुलर का। इरेगुलर का मतलब कोई पता नहीं है, इंटीरियर तो है, पर मान लो ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, है ना, फिर ऐसे ही बना के फिर
लेस देन ऐसे बना दिया, ठीक है। तो उनके नंबर ऑफ साइड जो साइड्स होती हैं इक्वल नहीं होती आपस में, ठीक है, इरेगुलर टाइप के। तो हमको कौन से पढ़ने हैं? रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, कौन से? रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। तो पहले देख ले पॉलीगॉन के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, ट्रायंगल है, कितनी साइड्स है? 3 साइड है। इसमें कितनी है? 4 साइड्स है। इसमें कितनी है? 5 साइड है। इसको बोलते हैं पेंटागन। आप चाहे तो लिख सकते हैं पेंटागन। ये क्या हमारा हेक्सागन है, 6 साइड है, 1 2 3, ए डाल दे रहा हूँ, ठीक है, 6 साइड्स हैं। तो ये क्या है आपकी हेक्सागन। ये 7 साइड है, सबकी इक्वल इक्वल साइड है, तो ये क्या है? आपका हेप्टागन। अब देखिए इसी तरह ये आपका क्या है? ये 8 साइड है, एक साइड से एक साइड से एक ए, सारी इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल साइड है। तो ये क्या है आपका? ऑक्टागन, ठीक है। उसी तरह ये फिर 10 साइड है, 10 साइड है, इसमें 12 साइड है, फिर उसके बाद क्या है? कंप्लीट एक सर्कल बनता है। तो अब ये देखिए, अगर नंबर ऑफ साइड, ये आगे बढ़ गया। हाँ, ये बात समझिए, जिस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड ज़्यादा होगी उसका एरिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे ये ट्रायंगल, नंबर ऑफ साइड कितनी है? 3 है। स्क्वायर की नंबर ऑफ साइड कितनी है? कितनी साइड्स है? 4 साइड है। तो इसका एरिया बड़ा होगा, किसका? स्क्वायर का। समझ में आया आपको? स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा। उसी तरह से पेंटागन, कितनी साइड है? 5 साइड है। स्क्वायर की 4 साइड है, किसकी साइड ज़्यादा है? पेंटागन की। तो पेंटागन का एरिया, ये मतलब एरिया पूरा क्या होगा? बड़ा होगा, किससे? स्क्वायर के एरिया से। उसी तरह ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। ऑक्टागन, फिर इसके बाद हेप्टागन के बाद ये बड़ा होगा, ये वाला। फिर ये वाले साइड इसका एरिया बड़ा होगा, ठीक है। फिर इसका एरिया बड़ा होगा इससे। इसके बाद कंप्लीट, इसमें देखो इन्फिनाइट साइड है। तो नंबर ऑफ, देखो सर्कल में आप बोलोगे साइड ही नहीं है सर, कैसे बताओगे? अरे इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। आपको बारीकी में एकदम सर्कल बन गया, ये देखिए ना, हम बनाते आ रहे हैं पूरा, ये पूरा एक सर्कल का फॉर्म ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एरिया। समझ में आया? और इस ट्रायंगल का क्या होगा? मिनिमम एरिया। तो समझ में आया? नंबर ऑफ साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड। तो आप ये लिख लो, एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, मतलब जितना मतलब उसका नंबर ऑफ साइड होगा वही, उसका एरिया बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ साइड्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलूँगा, ये बोल रहा हूँ कि बस नंबर ऑफ साइड जिसकी ज़्यादा होगा उसका एरिया क्या होगा? ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया पॉलीगॉन, ठीक है। ये रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन समझ में आया? और जान लीजिए, ठीक है। रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इसके बारे में पढ़ना था, ठीक है। कॉन के बारे में नहीं पढ़ना था हमको, ना ही इरेगुलर के बारे में पढ़ना है हमको। किसके बारे में पढ़ना है? रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। जिसमें क्या होता है? सबकी साइड इक्वल होती हैं, और जो ईच उनके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। आप समझिए इंटीरियर एंगल। देखिए इस ट्रायंगल की बात करूँ अगर मैं, तो ये एंगल क्या है? इंटीरियर है। ये एंगल क्या है? इंटीरियर है। मैं रेड मार्क लेता हूँ। ये वाला एंगल भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर, ये भी इंटीरियर है। अगर मैं बात करूँ किसकी, एक्सटीरियर की, एक्सटीरियर एंगल देखोगे तो आप, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये एंगल आपका क्या हो गया? एक्सटीरियर हो गया। उसी तरह से ये साइड्स को मैं बढ़ा दूँ, ये आपका एक्सटीरियर है। उसी तरह इसको बढ़ा दूँ, ये एक्सटीरियर है। इसी तरह से इसको बढ़ा दूँ, ये क्या हो जाएगा आपका? हम्म, हाँ, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर मैं इसको बढ़ा दूँ, ये, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये क्या हुआ कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। आप तो ये समझिए, ये वाला इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। आई से डिनोट कर लो, ई से डिनोट कर लो। उसी तरह इसमें ऑक्टागोन में, ये क्या है आपका? ऑक्टागोन है। ये पेंटागोन था, लिख लीजिए पेंटा, 5 भुजाएं जिसकी है पेंटागोन। और ये क्या है? ऑक्टागोन, अष्टभुजाएं मतलब 8 भुजाएं हैं, ऑक्टागोन। ये आपका इंटीरियर एंगल, सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल कितना होगा हम जानेंगे। उसी तरह अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा?
ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑक्टागोन के लिए। समझ में आया आपको ये चीज़? अब देख लीजिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में बता देता हूँ। जैसे ए साइड, एक साइड, सारी साइडें मैंने क्या बोला, इक्वल है। तो टोटल अगर मैं पेंटागन की बात करूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ पेंटागन, साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, टोटल 5। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कितने वर्टिसेस है, एक जे है, एक जे, एक जे, दो, टोटल कितनी है, 5 है। तो मैं यहाँ लिखते चलो, अगर वर्टिसेस की बात करूँ कितना है, 5 है। इंटीरियर एंगल कितने हैं टोटल, 5 होंगे, आप गिन लो। 5 एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, 5। समझ में आया आपको? ठीक है। तो जो साइड भी उतनी होंगी, वर्टिसेस भी उतनी होंगे, इंटीरियर एंगल भी उतने होंगे, एक्सटीरियर एंगल भी उतने होंगे। उसी तरह आप इसका निकाल लेना। ठीक है, ऑक्टागोन का नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5 है, जो कि सॉरी 8 है, जो कि इक्वल है। वर्टिसेस कितने होंगे, 8 होंगे। इंटीरियर एंगल टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। और एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, टोटल 8 होंगे। समझ में आया आपको? आप चाहे तो निकाल सकते हो एक्सटीरियर एंगल ऐसे, जैसे आप इसको एक्सटेंड करोगे ना तो आपको एक्सटीरियर एंगल मिलता जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आप एक्सटेंड करोगे, सॉरी इसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जैसे इसमें बना था, आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये समझ लिया हमने रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में। ठीक है, अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, n-2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह ईच, हाँ ठीक है, ये क्या होता है, सम होता है किसका, सारे इंटीरियर एंगल का सम। जैसे आप कैसे, अब मैं बताऊं आपको, ट्रायंगल का सम पता है आपको? हेलो, ए बी सी है ये एक्स है, ये वाई है, और ये एंगल जेड है। तो इनका सम कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंगल एक्स एंगल वाई एंगल जेड का इनका सम कितना होता है, 180 होता है। हम फॉर्मूला में डायरेक्ट, अभी तो ये सिंपल पॉलीगॉन है, अगर कॉम्प्लेक्स वाले आ जाए, मतलब बड़े वाले आ जाए जिनकी साइड मान लो n इजकल टू 120 है, 130 है, तो आप कैसे निकालोगे, है ना, कि सम सारे सारे का सम एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालोगे, तो आप सीधा फॉर्मूला पे रखो। तो मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या, n-2 इंटू में 180 डिग्री। तो n कितना है ट्रायंगल में, 3 है, 3 - 2 इंटू में 180, 3 - 2 1, तो कितना आ जाएगा 1। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो गया, 180। आप इसका निकालो, आपको लिखाना है पेंटागन है। अच्छा, तो लिखा लो, 5 साइड है तो मतलब 5 - 2 इंटू में 180 डिग्री, कितना होती है, कितना हो गया, 18×3 = 54। ये आपका क्या हो गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। समझ में? अब मैं बोलूँ कि ईच एंगल कितना है, ईच एंगल निकालना है तो आपको क्या करोगे, सम कितना है, सम इतना है। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर साइड्स कितनी है, सम अपॉन साइड, ईच, आप इंटीरियर एंगल ये लिखा हुआ है। तो आप सीधा कुछ नहीं करोगे, सम निकालोगे, सम कितना आ गया हमारा 540, वही करके n-2 इंटू 180 अपॉन में नंबर ऑफ साइड कितनी है, कितने हैं, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5×10 = 50, इसके बाद 4 बचा। तो ये वाला एंगल कितना, 108। अब मैंने बोला कि इंटीरियर एंगल सारे क्या है, इक्वल, तो ये 108 JB, 108 JB। ठीक है, 108 और 108। तो ये थी, हमने इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर लिया। ठीक है, उसी तरह आप इसका भी निकाल सकते थे। जैसे टोटल सम कितना आया, 180 आया ना, आप कितनी साइड थी, 3 साइड थी, तो आप डिवाइड कर दो तो ईच का एंगल मिल जाएगा। तो ये पता ही है कि आपको इक्वलेटर ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं। ए तो ये तो इक्वलेटर ट्रायंगल, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हो, कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। वैसे भी आप जानते हो इक्वलेटर ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से आपको इंटीरियर एंगल का पता करना है। ठीक है, ईच इंटीरियर कैसे निकालना है, पहले सम कर लो, सम निकाल के उसके बाद जितने नंबर ऑफ साइड है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, आ जाइए एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। इसको पहले मैं रेज कर दूँ।
इसको लिख रहे हैं तो आप ये देखो, इसको डिग्री में लिख लेना। ये देखो, ये क्या है आपका। हाँ, तो देखिए, जो इंटीरियर एंगल का सम होना चाहिए वो कितना होता है, 360। कैसे आपको बताऊँ, अब जैसे ट्रायंगल का ले लो। ट्रायंगल का मैंने बताया, पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 60 डिग्री होता है, ये वाला बढ़ाऊंगा तो कितना होगा, ये कितना होगा बताइए। 180 होता है तो ये कितना होगा, 120। ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये 60 है तो 180 लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, ये 60 है। ये भी 120, और ये वाला साइड भी कितना हो जाएगा आपका, को एक सेकेंड। हाँ, ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला, इसको और इसका सम, राइट पैड ले लेता हूँ। 120, तो 120 इंटू 310 कितना हो गया, 360। आप किसी का भी ले लो, अब मैं इसका ले लेता हूँ, स्क्वायर का ले लेता हूँ। ये भी क्या है, पॉलीगॉन है विथ साइड 4। क्या है, विथ साइड 4, सबकी साइड इक्वल है, स्क्वायर है, ठीक है। देखो, ये एंगल कितना होता है, 90 होता है, ये एंगल 90 होता है। इंटीरियर वाला हमको, एक्सटीरियर का सम हमेशा कितना होता है, 360, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी 90, तो ये कितना होगा, 90 है तो ये कितना होगा बताइए, ये भी 90 होगा, और ये वाला 90 होगा, और ये वाला साइड बात करूँ 90 होगा, और 90, ये वाला सॉरी, ऐसे खींचोगे तो 90। तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 इंटू 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 360। तो आप किसी भी पॉलीगॉन को निकाल लो, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा, ठीक है सर। मैं उसके बाद अगर आपको ये बोला जाए कि एक्स, आपको पता चल गया कि 360 होता है सारे एक्सटीरियर एंगल का सम, आपको बोलेगा कोई पॉलीगॉन दे देगा। अब मान लीजिए आपको पॉलीगॉन दे दिया, हेक्सागोन, हेक्सागोन ऐसा, ये, ठीक है। अब बताइए कि इसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बताओ। एक्सटीरियर एंगल तो आप तुरंत बता लो, क्योंकि हमको पता है कि कुछ भी, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। आप चाहे तो इसमें भी निकाल सकते हो, खुद से निकालना, ठीक है। मैंने स्क्वायर और ट्रायंगल को बता दिया, एक्सटीरियर एंगल कैसे। अपॉन 360 अपॉन कितनी हेक्सागोन की टोटल नंबर, कितनी साइड्स होती हैं, 6 होती हैं, तो आप इससे डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, 30, मतलब 60 हो जाएगा। तो एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, आप निकाल लो। ये 60 होगा, ये वाला 60 होगा एक्सटीरियर एंगल, और ये वाला बढ़ाऊँ तो ये भी 60, ये वाला 60 डिग्री, उसी तरह ये भी 60 डिग्री, सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और ये भी, ये 60 आ गया तो आप इंटीरियर निकाल लो, आराम से निकाल लोगे। ये लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री। समझ में आया? तो आपको एक्सटीरियर एंगल पता चल गया ना, तो आप इंटीरियर सब कुछ निकाल लो, ठीक है। तो ये था हमारा। अब आपको ये पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को मिला के 180 डिग्री, क्यों, कैसे, जैसे ट्रायंगल है, ये माना है 60 है, और ये कितना होगा, ये तो एक्सटीरियर है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर को मिला के क्या बनेगा आपको, पूरा 180 डिग्री बनेगा। ये कितना, 120 डिग्री। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स भी मैंने बता दिया, 360 अपॉन में क्या करो, एक्सटीरियर एंगल जो भी है उसको क्या करो, डिवाइड कर दो। आपको हाँ नहीं, आपको ये चीज़ नहीं बताई मैंने। आपको अगर नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, मान लीजिए किसका निकाल लो, आप पेंटागन का, पेंटागन का किसी का भी निकाल लो, जैसे स्क्वायर का निकाल लें, ठीक है। स्क्वायर में एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, और इसका कितना होता है, आप ये भी 90 होता है, 90 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, तो आप सीधा क्या करो, 90 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 9 4 सा, तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसी तरह से आप बोलोगे कि आप बड़े पॉलीगॉन को बताओ। हाँ, पॉलीगॉन, बड़े पॉलीगॉन को मान लो 6 साइड वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि एक्सटीरियर एंगल कितना आया था हेक्सागोन का, ये देखो कितना आया था, कितना आया था ये देखो कितना है, 60 है, 60 डिग्री, ठीक है। कुछ नहीं करो, अगर आपको एंटीरियर एक्सटीरियर एंगल दिया तो आप क्या करो, 360 में से एक्सटीरियर एंगल जो भी है उस पॉलीगॉन का, उससे डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 6 3 36। तो नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगी, हेक्सागोन की 6 हो जाएगी। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो बड़ा पॉलीगॉन होता है तब हमको ज़रूरत पड़ती है, वैसे हम देख के बता सकते हैं ये वाले मतलब हेक्सागोन, ऑक्टागोन, इनका तो आराम से देख के बता सकते हैं, है ना। अब ऐसा एंगल है जिसका अननोन एंगल दे दिया और 360 से डिवाइड करो, फिर उसके बाद साइड निकाल लो, ठीक है।
अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। कौन सा? n × n - 3/2। ठीक है, तो मान लो तो देखो इसका क्या है। अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल की, ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल कितनी बन सकती है? नहीं बन सकती, क्यों? अब देख लो कहाँ से डायगोनल बनना होगी, ये डायगोनल बनेगी, ये डायगोनल, ये तो डायगोनल है ही नहीं। ठीक है, तो आप फॉर्मूला भी रख सकते हो यहाँ n इंटू, अगर मैं रखूँ फॉर्मूला, अगर ट्राइंगल का मैं डायगोनल निकालूँ नंबर ऑफ, तो n × 3, यहाँ 3 × 3 - 3 रखूँगा तो ये तो ओवरऑल क्या जीरो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल डायगोनल क्या होती हैं ट्राइंगल में? जीरो होती हैं। अब मैं उसी तरह अब बता दो किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर में कितनी होती है डायगोनल? ये दो होती है। अब निकालना है, अब इस फॉर्मूले पे रखो। साइड कितनी है? चार है। 4 - 3/2, 2 से 2 काटा, ये कितना 4 - 1, ये कितना 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितनी आ गई? 2 हो गई। उसी तरह आप उसका ले लो, इसका पेंटागन का दिखा देता हूँ आपको नंबर ऑफ डायगोनल। चलो इसकी खींच लेते हैं, एक डायगोनल जे, एक डायगोनल जे, एक डायगोनल जे। ठीक है, उसी तरह यहाँ से इतनी खींची थी, एक डायगोनल जे हो गई। टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4, और कितनी, 1 2 3 4, ये एक, ये 5। समझ में आया? और खींच सकती है क्या? तो कितनी खींची? एक दो, एक जे वाली, एक जे वाली, एक जे, 3 हो गई, 4 1 5, 5 हो गई टोटल। तो देखते हैं, निकालते हैं सारे डायरेक्ट। आप फॉर्म में रखो, 5 साइड है, n = 5, 5 - 3/2 कर दो, कितना हो गया? 5 में 3 को 2, और ये से कट जाएगा पूरा 2, और बचे कितना? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएगा पेंटागन में? 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मूले में डायरेक्ट रखो। अगर अगर वो आपको बड़ा पॉलिनोमियल दे दिया, मतलब पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, पॉलीगॉन दे दिए, तो आराम से आप डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो। ठीक है, इसका आपको निकालना मैंने बता दिया। वैसे इसकी कितनी डायगोनल होती है? 2 होती है। नंबर ऑफ डायगोनल कितनी है? 2। कैसे? डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो। कितनी साइड से? 4 हैं, 4, 4 - 3/2, कितना हो जाएगा आपका? ये 1 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हेक्सागोन की बात करूँ, कितनी डायगोनल बन सकती है? एक ये, चलो मैं हाथ से बना के दिखाता, तो एक, 2 बन गई, 3 बन गई। ठीक है, उसके बाद ये भी तो बना सकता हूँ, 4 बन गई, ये 5 बन गई, ये 6 बन गई। ठीक है, और क्या बनेगी? ये 7 बन गई, ये 8 बन गई, और एक 9 बन गई। तो टोटल 9 आ गई। अब बनाते, आप एग्जाम में बनाने मत लगना, आपको सीधा क्या करना है, कितनी साइड है? 6 साइड है। आप कुछ मत करो, 6 × 6 - 3/2, 2 से 3, 3 एक, 3 का 9, और मैंने बताया भी कितनी टोटल है, 9 डायगोनल। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितनी है? 9 आ गया। उसी तरह से आपको पेंटागन का निकालना है, आप अपने से निकालिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, ताकि उनको भी सीखने को मिले कुछ। चलिए आ जाइए, हम रेगुलर हेक्सागोन कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जानते हैं। अब वो फॉर्मूला बेस वाले आप करने हैं अच्छे से, आपको याद रखना है। एक्सटीरियर एंगल दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है। नंबर ऑफ साइड्स पता, आप डिवाइड करके आप एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो, उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब स्पेशल कुछ है, रेगुलर हेक्सागोन और ऑक्टागोन की बात करेंगे, और पेंटागन की या जो भी है उसकी बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं? हेक्सागोन करना है, और कौन सा करना है? ऑक्टागोन करेंगे, हेप्टागोन। हेप्टागोन का आप करोगे, बाकी आपको चलिए पहले हेक्सागोन का कर ले, फिर इसके बाद देखते हैं। हम्म अभी देखिए, इसमें समझिएगा हेक्सागोन में। पहले देखिए मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ डायगोनल्स मैंने बता दिया कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, फिर से देख लेंगे अपन। तो पहले ये देखिए, एक डायगोनल ये है, ये वाली डायगोनल इसकी क्या होती है? शॉर्ट डायगोनल है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? √3a। कैसे आती है हम सीखेंगे कैसे आती है। और ये जो होती है लार्ज डायगोनल है इसकी, इसकी हेक्सागोन की, कितना? 2a। मैं साइड लेके चल रहा हूँ, ए, ए, हेक्सागोन की ए है, ये वाली साइड कितनी होगी? 2a होगी। ठीक है, कैसे होगी आप ये देखियो पहले। ये जैसे मैंने हेक्सागोन बनाया, ए साइड है। अब मैंने बोला, अब एक चीज़ इसकी समझ लो, ये जितने ट्रायंगल बन रहे हैं अंदर, ये सारे ट्रायंगल क्या है? इक्वल है। ये एक तरीके से क्या है? इक्वलेटर ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी साइड ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है और ए है।
सारी से इक्वल होती तो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो टोटल कितने एरिया, अगर मैं एरिया ऑफ हेक्सागोन निकालने चाहूँ, एरिया ऑफ हेक्सागोन, तो सिंपल से आप निकाल सकते हो। 6 टाइम करना है, कितने कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। और क्या है, कैसे ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6 इंटू एरिया ऑफ, लिख लो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। तो बस आपका ये एरिया आ गया इसका हेक्सागोन। समझ में है। और हमको क्या सीखना है, तो दो चीज़ याद रखना है, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है जिसकी लेंथ होती है 3√3a, और ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट है, मतलब डायगोनल जो है, लार्ज डायगोनल है जिसकी लेंथ ए है, 2a है। ठीक है। 2a कैसे है, अभी मैंने बताया कि ये a है, मैं ब्लैक पेन ले लूँ, ये a है, ये a है, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a। उसी तरह ये भी क्या है, 2a। ठीक है। अब √3a वाला समझा देता हूँ। अब ये देखिए, √3a वाला क्या लोचा है, ये वाली साइड मैंने ये वाला पोर्शन यहाँ लिख लिया। ठीक है। अब देखिए, ये साइड ए है, ये साइड ए है। अब ये बताइए, ये एंगल इक्विलेटरल एंगल है, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री, उसी तरह ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, इस वे में आ जाओ, ये 60। तो ये बताइए, ये ट्रायंगल कितना होगा, ये ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 60 को यहाँ से माना, ये 60 डिग्री था, ये 60 तो मिला के 120। आपको एक, मैंने ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट वो बताया था, इंपॉर्टेंट ट्रायंगल उनका याद रखना है कि अगर ये 120 डिग्री है और ये साइड इक्वल है, मान लो ये, तो ये वाला जो साइड होती है वो कितनी होगी, ये तो 30 30 हो जाएगी। ठीक है। तो जो इनका रेशियो है, अगर ये 1:1 में है, तो इसका कितना हो रहा है, 3 आ जाएगी। जो 120 डिग्री के सामने वाली साइड है उसका कितना, √3 है। अब मेरी साइड पता है मेरे को, ए है, ये ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, √3 है। तो इसलिए ये वाली जो साइड आएगी, शॉर्टेड लेंथ कितनी होगी, √3a होगी। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, बस आपको ये जानना था। सिंपल आप ये जानो, अगर हेक्सागोन आता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शॉर्ट शॉर्ट डायगोनल होती है वो कितनी होती है, √3a होती है। जो लार्ज डायगोनल होती है 2a होती है। अब आपको रेगुलर हेक्सागोन की साइड दी होगी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, पूछेगा तो। बस आपको यहाँ से बस एरिया ऑफ हेक्सागोन जानना था, जो कि मैंने बता दिया कितना होता है, 6 इंटू √3/4 a²। ठीक है। आइए जान लेते हैं क्या क्या है, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो मैंने बताया क्या, सबको ए साइड ले लो, सबकी साइड ए है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 से, कि 6 साइड है, 6 से हो जाएगा। अब इस इंटीरियर एंगल की बात कर ली थी, इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे आप, मैंने कितनी साइड है, कितनी साइड है, 6 साइड है। तो अब मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एन इंटू, क्या बताया था बताइए, अभी तो बताया ना आपको, है ना। तो क्या होता है, एन इंटू, सॉरी, एन इंटू नहीं होता है, n-2 इंटू में 180 डिग्री। ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक है। और टोटल साइज कितनी है, 6 है, तो आप यहाँ 6 रख लो, अपॉन में 6 से डिवाइड कर दो, ईच इंटीरियर एंगल का आ जाएगा। तो यहाँ 6 - 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पहले आप 3 से, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा डिग्री इंटीरियर एंगल। तो ये इंटीरियर एंगल 120, ये वाला पूरा इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 120, ये वाला पूरा इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 120 होगा। समझ में आया, तो 120 डिग्री आपका इंटीरियर एंगल बनेगा किसका, हेक्सागोन का। ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा रखना है और आपका आंसर। एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो एक्सटीरियर आपको पता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलके क्या बनता है, इंटीरियर और प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलके, एंगल लिख लेना, एंगल इसकल टू क्या है, 180। तो मुझे पता चल गया इंटीरियर 120 है, तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा आप बताओ, 60 डिग्री आ जाएगा। ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट डायगोनल मैंने बता दी कितनी होती है, 2a होती है। कौन सी है, ये वाली जो ब्लैक कलर से है वो लार्जेस्ट है, ये सारी लार्जेस्ट है, तो इनका कितना है, 2 है। और जो रेड कलर से मतलब रेड कलर से लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट, मतलब स्मॉल डायगोनल है, कितनी है, √3a। इस चीज़ को आपको याद रखना है, यहाँ शॉर्ट लिख देता हूँ, √3a। समझ में है। उसके बाद टोटल डायगोनल मैं बता चुका है कैसे निकालना है आपको, कैसे निकालना है पता है ना, n × n - 3 अपॉन में क्या करना है, 2 करना है। ठीक है। तो 6 साइड है, 6 × 6 - 3 कितना हो जाएगा, n2 में 3 अपॉन में 2, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 9। ठीक है। तो फॉर्मूले रख के निकालो, डायरेक्ट आ जाएगा। अब एरिया, एरिया तो मैंने बता दिया आपको कितना, 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितने, टोटल 6 थे ना,
और 6a²। तो आपका ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, रेगुलर हेक्सागोन। चलिए कुछ चीज़ें और हैं जो जान लेते हैं हेक्सागोन में। ये देखो, ये तीन तीन क्या बनते हैं, 3 रोम्बस। ठीक है, कितने, 3 रोम्बस, रोम्बस, ये तो रोम्बस। ठीक है, और इनका साइड क्या है, सारे क्या है, इक्वल है। इक्वल एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। आपसे पूछेगा कि हेक्सागोन में टोटल मतलब रोम्बस कितने बनते हैं, इक्वल एरिया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 3 रोम्बस बनते हैं। ठीक है, तो बस इतना जानना था, मैंने बता दिया। अब और जान लीजिए। ये तो मैंने बता दिया आपको कितना होता है, √3 ये होता है। और क्या बताना था, नहीं, हाँ, ये वाली साइड थी ना, √3 है। तो ये मैंने बताया। अगर मान लो कि ये वाले ट्रायंगल का एरिया पूछता है, इस ट्रायंगल का एरिया पूरे हेक्सागोन के एरिया का कितना रेशियो है। अगर मैं बोलूँ, मान लो कि ये एरिया है, PQR है इस ट्रायंगल का, और मैं मान लेता हूँ हेक्सागोन को, आप समझ लो। अगर मैं पूछूँ आपसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का एरिया ऑफ हेक्सागोन, इसका रेशियो क्या है, तो आप कैसे बताओगे, बताइए। सिंपल है। पहली बात तो ये देखिए, मैंने क्या निकाला है इसका। ये आपका क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये सारी साइड इक्वल होगी। ये √3 है, रेड पेन ले लूँ, ये √3 है। ये भी क्या है, कितनी है, √3a है। ये वाली साइड भी कितनी है, √3a है। तो इससे क्या पता चला कि जो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल है ना, इसका PQR, ट्रायंगल PQR का क्या हो जाएगा, √3/4। इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना, ए कितना है हमारा, √3a है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, √3a, है ना। तो 3 बट्टे में क्या हो जाएगा, √3a है ना, तो a²। ये किसका है हमारा, एरिया ऑफ PQR। तो आप यहाँ लिखिए, √3a/4 इंटू में 3a²। समझ में आ रहा है। अब एरिया ऑफ हेक्सागोन मैंने अभी आपको बताया, क्या, 6 इंटू √3a/4 क्या, a²। समझ में आया? आप काट लो जो कट रहा है, ये से ये कट जाएगा, 3 2 ये कट जाएगा, और नहीं, ये सॉरी, उल्टा काट रहा हूँ, 3 2 ये, और a² तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो एरिया ऑफ, मैं पूछूंगा इस ट्रेंगल का एरिया क्या है, हेक्सागोन के एरिया का मतलब इनका रेशियो क्या है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR स्पॉन में एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या होगा आपका, कितना रेशियो होगा इन दोनों के बीच में, रेशियो 2। ठीक है, ये चीज़ समझ में आए कैसे निकाला हमने। तो आपसे ये पूछ सकता है, ये ट्रायंगल बना सकते हैं, आपको दे देगा, बोलेगा इस ट्रायंगल का एरिया बताओ विद रिस्पेक्ट टू किसका, एरिया ऑफ हेक्सागोन। चलिए अब आ जाते हैं, एक और है। अब देखिए, वहाँ मैंने कहाँ से खींची थी, कॉर्नर से खींचा था, यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से डायगोनल खींच रहा था। अब देखिए मैं कहाँ खींच रहा हूँ लाइन, ये मिड पॉइंट से खींच रहा हूँ, यहाँ से। ये क्या है, मिड पॉइंट, बीच से। आइए मान लो कि आप इसको मान लो PQR है। ठीक है, अब इसका बताना है, इसका इसका क्या रेशियो होगा हेक्सागोनल के साथ, इस ट्रायंगल का क्या रेशियो होगा। अब ये तीनों साइड इक्वल है, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल, इक्वलेटर ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब मैंने बताया था कि, अब मैंने बताया नहीं ये चीज़, आपको ये पता है कि ये वाली साइड कितनी है, ये लार्जेस्ट मतलब लार्जर डायगोनल है, इसकी कितनी लेंथ है, 2a है हेक्सागोन की, ये मैंने बताया ना। उसके बाद ये वाली साइड कितनी, a है, सबके साइड a है, तो ये भी a ही है ना। तो ये देखिए, मैंने इस वाले पोर्शन को, इतना वाला पोर्शन को काट के यहाँ लिख लिया। ठीक है? ये कितना है, 2a है, और ये हमारा a है। ठीक है, इस वाले पोर्शन को मैंने काट के यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो हमें लिखाना है, ये PQ है। ठीक है, ये वाला मैंने इसको डॉट 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 करके, ये वाले मैंने पोर्शन को यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो जो जो मिड पॉइंट है, ये सारे क्या है, P और Q है, मिड पॉइंट है, लिख लेना P&QR मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसकी साइड क्या होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी आपको पता है, इसका सम करो, ऊपर वाले का नीचे वाले का अपॉन में 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3a/2 आ जाएगा। तो PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3a/2। आप लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, ये जो मिड पॉइंट है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम अपॉन में 2। ठीक, तो यहाँ से इसकी लेंथ कितनी हो गई, मैं, हाँ, कितनी लेंथ होगी, 3a/2।
ये कितनी हो गई 3a/2 साइड हो गई, और इसकी भी 3a/2। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो अब मैं इसकी बात करूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4। ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 3 × 9, मतलब साइड है, ये पूरी साइड है ना, तो इसी को ए मानेंगे। ठीक है, तो 3 × 9, और ये कितना 4 और ए। ठीक है, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा था, तो मेन चीज़ थी कि एरिया, एरिया बताओ, रेशियो बताओ किसका, एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन में एरिया ऑफ हेक्सागोन। तो क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ पी क्यू आर हमने निकाला √3/4 इंटू में 9/4 ए स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ हेक्सागोन जो कि हम निकाल चुके हैं √3/4, और क्या था 6 इंटू √3/4, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, ए स्क्वायर कट रहा है, काट दो, और ए स्क्वायर से स्क्वायर बचेगा क्या, 9/4 नीचे आ जाएगा, और 6 ये 3 × 2 = 3/8। तो याद रखिएगा इनका जो रेशियो होता है कितना होता है, 3/8। अगर छोटे वाले का ये 3 है तो बड़े वाले हेक्सागोन का कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागोन का रेशियो कितना हो गया, 3/8। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़, ठीक है, रेशियो। चलिए, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, दिमाग में घुस रहा होगा। ठीक है, अब आज ये हेक्सागोन के लिए पढ़ लिया ना, अब ऑक्टागोन के लिए आप इसको निकालिए पहले खुद से, एरिया कैसे निकालोगे आप, ऑक्टागोन का एरिया, ऑक्टागोन का एरिया आप याद ही कर लो क्या होता है, 2√2 + 1। मान लो उनकी साइड कितनी है, ए है, सबकी साइड रेगुलर पॉलीगॉन पड़ा है, सबकी साइड इक्वल होगी। ठीक है ना, ये चीज़ें ये मत पूछना कि सर अगर दूसरी साइड ये इक्वल ए बी आ गया तो सारी लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, 2 × 2 ब्रैकेट में √2 + 1 इंटू में ए स्क्वायर, पेरीमीटर कितना होगा, 8 साइड है, 8 × 8 हो जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल निकालो, इंटीरियर एंगल ईच आपको पता है, कैसे निकालोगे बताइए, 8 साइड है। हम्म, तो मैंने बताया इंटीरियर एंगल निकालने के लिए पहले आप टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालो, कितना होता है वो, कितना होता है, एन माइनस, क्या था, n-2, n-2 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल निकालने के लिए, तो एन कितना है, टोटल 8 है इंटू 6 हो जाएगा, मतलब 8, 8 - 2 6 हो जाएगा, 180 डिग्री -2, 180 डिग्री अपॉन में टोटल साइड्स कितनी है, 8 है, तो आप काट लो। तो ये आप 3, 4, 4 × 4 = 16, 4 × 5 कितना होगा, 5 × 15, 7 × 12, 13, कितनी होगी साइड, ये सबके 135, ये भी 135, सारे इंटीरियर एंगल क्या होंगे 135। अब 135 है तो एक्सटीरियर एंगल बताओ आप क्या होगा, उससे आपको पता है ना कि लीनियर पे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पे बनाएंगे, कहाँ गया इसका, तो ये आपका ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको मैं एक्सटेंड करूँ, ये वाला आपको क्या है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, हम्म, ये 135 है तो बचा, इन दोनों का सब मिला के 180 होता है, 180 होता है तो 135 5 ही है, और 40 हो गया, ये कितना हो जाएगा 48, 45। तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैं हटा के तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये कितना है 135 डिग्री इंटीरियर एंगल है। नंबर ऑफ डायगोनल के लिए क्या बताया, n-3 n इंटू n-3/2 कर दो। ठीक है, तो n कितना 8 है, 8 - 3 करोगे 5 हो जाएगा, अपॉन में 2, 2 4 जाए 4 × 5 = 20, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे, 20 होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आपको एक होमवर्क देता हूँ जो कि आपको ये करना है, एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है, मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, फॉर्मूला बेस आगे एक्सटीरियर एंगल का निकालना है, इस एक्सटीरियर आपको रिप्रेजेंट करना है, और साथ ही साथ में नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं। ठीक है, आपको इतना करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको वीडियोस, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ आप लाइक तो, एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना, लाइक तो कर दीजिए कम से कम। ठीक है, और लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुँचे। और ये था हमारा कंप्लीट पॉलीगॉन। ठीक है, अब आपको इससे अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ये है। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा। ठीक है, तो बस आप प्रैक्टिस करिए, बाकी सब चीज़ें
होते रहेंगे, ठीक है, आती रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करिए। तो चलिए आज के लिए इतना सेशन रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।